6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग है और केंद्रीय मंत्री अपने संसदीय क्षेत्र मोकामा में रोड शो कर रहे हैं। और तस्वीर में एक बार आपको दिखा दे रहा हूं कि गांव के गली गली और चौक चौक पर लगातार इनका प्रचार प्रसार चल रहा है। हमारे साथ खुद मौजूद हैं। सर, मोकामा सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है और आप भी हैं। कहा जाता है कि इस इलाके में जो असली व्यवस्थापक हैं वो आप हैं। नहीं लग रहा है कि हाल के दिनों में जो घटनाएं हुई उस पर राजनीति ज़्यादा है, या लोग कह रहे हैं कि इस तरीके की घटनाएं से जो सुशासन का चेहरा था वो कमजोर पड़ा है? देखिए, वो घटना जो हुई है, जिस घटना की आप चर्चा कर रहे हैं, वो राजनीतिक को ध्यान में रख के ही वो घटना कराई गई है। इसलिए कि टाल के क्षेत्र में रेलवे लाइन के किनारे रहने वाला बोल्डर कहां से आएगा? कोई तो लाया वहां, या तो वहां लाके कोई स्टॉक किया, या किसी के गाड़ी में लदा हुआ था वो बोल्डर, जिस बोल्डर का उपयोग हुआ। तो ये तो घटना, जो वीडियो उस घटना के बाद घटना स्थल का जो कई वीडियो वायरल हुआ है, उस वीडियो को देखिएगा तो साफ पता चलेगा कि ये कोई न कोई प्रायोजित घटना है और इसके पीछे कोई न कोई षड्यंत्र है। ये स्वतः स्फुरत घटना नहीं है। अब एफआईआर हुआ, एक व्यक्ति मारे गए हैं उसमें। एफआईआर हुआ, एफआईआर में यहाँ के जो उम्मीदवार थे उनका नाम था। उन्होंने नीतीश कुमार जी के कानून के राज का सम्मान किया और वो आज वो न्यायिक हिरासत में हैं। अब पुलिस इसकी जांच कर रही है और पुलिस पूरी निष्पक्षता से जांच करेगी। हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जी के राज में किसी भी घटना की निष्पक्षता से जांच होती है और निष्पक्षता से जांच होगी तो षड्यंत्रकर्ता, वास्तविक सच्चाई क्या है, ये सब सामने आएगा। लेकिन सर, आप लोग हमेशा जंगल राज कहते रहे, लेकिन तेजस्वी यादव हो या फिर विपक्ष का जितना नेता हो, यहाँ से लेकर दिल्ली तक, लोगों ने कहा कि जो सुशासन का चेहरा रखते थे, और खास करके आपके बारे में कहा गया कि देखिए बिहार में होम्योपैथी इलाज उन्होंने शुरू कर दिया। सहानुभूति वोट लेने के लिए अनंत सिंह की गिरफ्तारी की गई, उन्हें जेल में डाला गया। अनंत सिंह की गिरफ्तारी सहानुभूति वोट लेने के लिए गया? आप भी तो गजब नैरेटिव बता रहे हैं। सहानुभूति वोट के लिए हुआ, उनका एफआईआर में नाम था, पुलिस उनके यहाँ गई। हाँ, उन्होंने प्रोटेस्ट नहीं किया, कानून के राज का सम्मान किया और उन्होंने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। जनसुराज ने कहा प्रचार नहीं करने दे रहे हैं उनके प्रत्याशी को मोकामा में। किसने रोका है? कौन रोका है? किसी ने, आपको लगा कि कोई रोका है? किसी ने नहीं रोका है। ये सब झूठी राजनीति, सब अंग है उसका पार्ट है। आप भी कुछ दिन तक उससे जुड़े रहे हैं, आपको मालूम है। हम नहीं जुड़े, हम लोग आपसे भी जुड़े रहे सर। हम तो आपसे भी जुड़े रहे हैं, इसलिए। लेकिन आप देखिए इतना दूर घुमाए हमको, तब यहाँ पे रुक के दे रहे हैं। इसलिए हमको मालूम है कि वो किस तरह का उनके प्रचार। खैर सर, वो सवाल नहीं है। सवाल ये है, क्योंकि आप मोकामा में घूम रहे थे तो ये सवाल का मतलब नहीं बन रहा है। हम लोग ये पूछ रहे हैं कि जब आप प्रधानमंत्री के साथ से रोड शो कर रहे थे तो पूरे देश और पूरे बिहार में इस बात की चर्चा थी और बार बार आपके बयानों को सोशल मीडिया और अन्य जगहों पर दिखाया जा रहा है कि कल तक भारतीय जनता पार्टी के नेता तो कह रहे थे कि नीतीश कुमार का चयन वो विधायक दल बैठकर तय करेंगे, लेकिन अब ललन सिंह भी कह रहे हैं कि विधायक दल की एक प्रक्रिया होती है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, ये विधायक दल में तय होगा। देखिए, ये गलत है। हमारी बात को जिसने भी चलाया है, तोड़ मरोड़ कर चलाया है। अभी गृह मंत्री जी ने कुछ दिन पहले क्या कहा है कि देश में कोई वैकेंसी नहीं है प्रधानमंत्री का, बिहार में मुख्यमंत्री का वैकेंसी नहीं है। तो जब वैकेंसी नहीं है, लेकिन उस वैकेंसी को भरा भी जाएगा तो प्रक्रिया से भरा जाएगा ना। मैं उसकी बात कर रहा हूं। वैकेंसी कैसे भरेगा? लोक सेवा आयोग का आपका चयन, लोक सेवा आयोग का परीक्षा होता है, प्रक्रिया है ना। लेकिन ये भाषा तो भारतीय जनता पार्टी के नेता बोल रहे थे सर कि थे, हैं और रहेंगे। आप तो कम से कम, या जनता दल यूनाइटेड तो कही रही कि नीतीश कुमार के बिना काम तो नहीं। वैकेंसी जब नहीं है, तो जब वैकेंसी है ही नहीं, तो ये कहने की किसी को क्या जरूरत है? बिहार में मुख्यमंत्री की कोई वैकेंसी नहीं है, पद खाली नहीं है। तो जब पद नहीं खाली है तो उसको कौन भरने के लिए आएगा?